नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देर न करते हुए प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती, शून्य कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मसूरी में स्थित है। कहाँ पर? मसूरी में अवस्थित है। अगला है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है आंत प्रभावित होती है। कौन सी? आंत प्रभावित होती है। अगला लिखा है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंटी अमीबा। क्या है? एंटी अमीबा। अगला प्रश्न है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आँखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? तो यह होती है नेत्र गोलिका के छोटे होने के कारण होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। क्वेश्चन 74 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? तो ये जीवाणुओं का कारण है। अगला जीवाणुओं के कारण है। अगला है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? तो ये कराती है एड्स की। क्या कहलाती है? एड्स की कहलाती है। अगला है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। अगला, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से किससे निरूपित किया जाता है? तो किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से निरूपित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में होता है। दांतों को क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में होता है। क्या होता है? फ्लोराइडा। क्या होता है? फ्लोराइडा होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्न है, खसरा रोग का कारक है। खसरा रोग का कारक है तो खसरा रोग का कौन सा कारक है? तो विषाणु है। क्या है? विषाणु। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को? तो ये जाना जाता है ल्यूकेमिया। किसके? ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर की किस अंग की खराबी से मधुमेह रंग का रोग होता है? तो है पैनक्रियाज के। अगला, मियादी ज्वार किस कारण होता है? मियादी ज्वार किसके कारण होता है? तो मियादी ज्वार जो है वो जीवाणुओं के कारण होता है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है?
हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें और एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो JMD ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम क्रैक नाम से चैनल है। JMD एग्ज़ाम क्रैक के नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें जिससे आपको आसानी से इसका PDF मिल सके। ठीक है, आइए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके? साल्मोनेला टाइफी द्वारा साल्मोनेला टाइफी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित किया जाता है? डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित किया जाता है? तो एडिज एजिप्टी के द्वारा किया जाता है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो वो कौन सा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, वो होता है वसा का। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्नों की सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।